नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज अपन हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्रिया स्नान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्नान यानी कि बाथ, जिसको बोलते हैं नहाना। दोस्तों, ये टॉपिक आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि नहाना तो बहुत आसान है और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल ही गलत तरीके से स्नान करते थे आज तक। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। नहाने में अपन अपने शरीर के 3 हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन व्यक्ति के शरीर से सर का जो एरिया है उसका टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। यानी कि धड़ का जो ताप है वो सर की तुलना में कम होता है। इससे क्या होगा, जनरली हमारी आदत होती है कि हम बाल्टी में से मग्गा उठाया और तुरंत सर के ऊपर डाल देते पानी। इससे क्या होता है, मस्तिष्क का ये भाग गर्म होता है और तुरंत आपने पानी डाल दिया इसके ऊपर, तो इसका ब्रेन के अंदर जाने वाली बारीक फाइन जो ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित होगी। ब्रेन के सूक्ष्म हिस्सों में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कई केस हमें सुनने में मिलते हैं। कई लोग बाथरूम में नहाते नहाते गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। या कई लोग नहाने के बाद उनको पैरालिसिस हो जाता है। इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस घटना का मुख्य कारण है हमारे नहाने का जो तरीका है वो गलत होना। आजकल एक सबसे गलत ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। लोग बाथरूमों में शावर लगाते हैं और बाथरूम में जाते ही तुरंत शावर चालू कर देते हैं। सीधा पानी सर के ऊपर गिरता है, जिससे सर की ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है और व्यक्ति को पैरालिसिस या व्यक्ति कोमा में चला जाता है, मृत्यु आदि हो जाती है। तो नहाने का वास्तविक तरीका क्या है कि सर का जो ताप है वो शरीर के ताप से ज़्यादा होता है। अर्थात हमें इस ताप को धीरे धीरे कम करना है। तो हमारा नहाने का तरीका यह होना चाहिए कि हमारे पैरों से नहाते नहाते हम सर की तरफ जाएं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पैरों के तलवे धोना है। उसके बाद पिंडली वाला भाग धोना है, जो घुटने से नीचे वाला भाग। उसके बाद घुटने से ऊपर का थाई रीजन धोना है, थाई वाला भाग। उसके बाद शरीर का मध्य भाग, धड़ बोलते हैं जिसको, धड़ वाला भाग धोना है। और उसके बाद सर वाला भाग धोना है। यानी कि हम पैर से सर की तरफ धीरे धीरे जाएंगे, इतने में सर का ताप धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे हमें सर्दी जुकाम लगने के चांस भी कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मस्तिष्क का जो सर्कुलेशन है वो भी प्रभावित नहीं होगा, जिससे पैरालिसिस या कोमा में जाना इस तरह के केस नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं, अगर इस विधि को अपनाएंगे तो अस्थमा में कई मैक्सिमम राहत मिल जाएगी उनको। क्योंकि अस्थमा के व्यक्ति नहाने के बाद थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि सीधा पानी माथे में डालते हैं, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए
व्यक्ति को पैरों से सर की तरफ नहाते नहाते जाना चाहिए और बैठकर स्नान करना चाहिए। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं नहाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारा शरीर है वो असंख्य छोटे 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 हमारे शरीर पर रोम छिद्र पाए जाते हैं। हमारी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं। इन रोम छिद्रों के द्वारा शरीर का पसीना बाहर निकलता है, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं जिसको, और चमड़ी का गैस आदान प्रदान भी होता है। चमड़ी के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। यह प्रोसेस भी होता है। पसीना हमारा शरीर का वेस्ट मटेरियल है। पसीने का कंपोजिशन यूरिन के बराबर होता है। जैसा हम यूरिन त्याग करते हैं, सेम यूरिन का जो कंपोजिशन होता है वही पसीने का होता है। अगर ये रोम छिद्र धीरे धीरे, अगर हम रोज़ नहीं नहाते हैं तो ये हमारे शरीर के रोम छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। बंद होने से क्या होगा, पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, चमड़ी से गैसों का आदान प्रदान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कई तरह के फोड़ा फुंसी भी चमड़ी पर निकल आते हैं और पसीना नहीं निकल पाएगा तो इस पसीने का क्या होगा, यह पसीना ब्लड में चला जाएगा और इस पसीने में मौजूद बैक्टीरिया ब्लड में जाकर हमें बीमार कर देंगे। इसलिए जो व्यक्ति रोज स्नान नहीं करते हैं वो बीमार भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए। स्नान भी ऋतु के अनुसार करना चाहिए। सर्दियों के दिनों में गर्म पानी से स्नान करना चाहिए और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं नहाएंगे तो कई प्रकार के पैरासाइट शरीर पर पड़ जाते हैं, जैसे जुएँ जिनको बोला जाता है, और जुओं से ट्रेंच फीवर नाम का एक बुखार होता है, ट्रेंच फीवर। यह एक बुखार का एक प्रकार है जो नहीं नहाने से व्यक्ति को होता है। इसलिए हमारे स्वास्थ्य में स्नान का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें रोज़ नहाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।